नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं आनंद विजय सिंह। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे खास कार्यक्रम महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। पूरी दुनिया में महाकुंभ की भव्यता की चर्चा हो रही है। कुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 7 समंदर पार के लोग भी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर भारतीय संस्कृति के गुण गा रहे हैं। संगम नगरी में हर दिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के पहले दिन 1 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया। महाकुंभ 2025 में 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है। मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में अमृत स्नान करने वाले हैं और इसकी तैयारी में अब प्रशासन जुट गया है। सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। हम महाकुंभ के हर रंग आपको दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तस्वीरों के जरिए अपने संवाददाताओं से वहां का हाल भी जानेंगे, व्यवस्था, वहां आ रहे लोग, उन लोगों के बारे में, और वहां जो पेशवाई है, अखाड़े हैं, साधु संत हैं और अलग अलग तरह के हठ योगी बाबा जो वहां पर आए हुए हैं, धुनी रमाए हुए हैं, उन लोगों के बारे में भी आपको बताएंगे अपने संवाददाताओं के जरिए। प्रयागराज में महाकुंभ में शानदार आयोजन किया गया है। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अब तक देश विदेश से करीब 8.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का मैराथन दौरा कर रहे हैं, लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 22 जनवरी को यूपी कैबिनेट की बैठक महाकुंभ में आयोजित की जाएगी। प्रयागराज में महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े मेले में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक देश विदेश से करीब 8.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और महाकुंभ मेले में आस्था की ये लहर लगातार जारी है। वहीं इस महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का मैराथन दौरा कर रहे हैं, लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं ताकि इस महाआयोजन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। महाकुंभ में शानदार व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई से लेकर श्रद्धालुओं के ठहरने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। कल्पवासियों, साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ संगम तट पर आस्था और विश्वास का अद्भुत नजारा पेश कर रही है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह आर्थिक उन्नति का भी अवसर है। इस मेले से जहां हजारों लोगों को रोजगार मिला है, तो वहीं इससे सरकार को करोड़ों का राजस्व हासिल होने की उम्मीद है। अब योगी सरकार की महाकुंभ में अगले प्लान की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 22 जनवरी को यूपी कैबिनेट की बैठक महाकुंभ में आयोजित की जाएगी। चर्चा है कि बैठक से पहले सीएम योगी और उनकी कैबिनेट संगम में डुबकी लगाएंगे। वहीं कैबिनेट बैठक में प्रयागराज से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की चर्चा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में नई धर्म नगरी बनाने का प्रस्ताव रखने की तैयारी की गई है। वहीं कैबिनेट की इस बैठक में प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट और विंध्य धाम को मिलाकर धार्मिक गलियारे का निर्माण करने की भी योजना तैयार की गई है। दरअसल बीते दिनों में इन धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे इन जिलों के आर्थिक विकास को भी पंख लगे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ वाराणसी आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज और चित्रकूट, विंध्याचल भी जाते हैं। इसके अलावा रिंग रोड समेत कई अन्य प्रस्ताव भी मंजूर हो सकते हैं। 2019 में भी महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और नजारा वहां का अद्भुत है। अरेल घाट की बात करें तो वो अरेल घाट की शाम का नजारा भी बहुत अद्भुत दिखाई दिया। अरेल घाट आस्था और मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है।
एक रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता अनम फातिमा की। भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त अरेल घाट पर मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत घाट है ये, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद दिखाई दे रही है। देखिए, इस तरफ हम अरेल घाट पर हैं और दूसरी तरफ हमारे ठीक संगम है। संगम के हम ठीक दूसरे तरफ है। और एक बार मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आरती हो रही है। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। शाम का समय है, सुहाना है मौसम। दोपहर में आज जो है जो धूप थी उसमें तेजी थी, इसलिए जो है लोगों की तादाद भी आज इस घाट पर काफी ज्यादा नजर आ रही है। एक आस्था का तो केंद्र प्रयागराज संगम नगरी बनाई है, साथ ही साथ में मनोरंजन का भी स्थल हो चुका है। और ये घाट देखिए इस बात का जवाब दे रहा है कि यहाँ पे लोगों की आप तादाद देखिए। एक तरफ जो है पूजा हो रही है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो है लोग अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई हैं। और साथ में जो बात अहम है कि घाट कोई भी हो, हमारी जो फोर्सेस हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार इस तरफ दिखाएं, जो हमारी फोर्सेस हैं, जो एनडीआरएफ की जो टीम है, वो यहाँ पर घाटों पर तैनात है। तो यकीन मानिए ये नज़ारा आपके आंखों में बस के आपके दिल में उतर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत ही ज़्यादा दिव्य नज़ारा है महाकुंभ का। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। तो भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम प्रयागराज के इस महाकुंभ की हर एक तस्वीर, हर एक खबर आप तक लगातार पहुंचा रही है। और आज एक बार फिर से रुख करते हैं अपने संवाददाता का। महाकुंभ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अजीत प्रताप सिंह, हमारे सहयोगी। अजीत प्रताप जी, जरा बताइए, महाकुंभ में आज का दिन, अगर हम बात करें 13 तारीख से ये शुरू हुआ है महाकुंभ, और आज ये 8वां दिन, करीब 8 से 8.5 करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है। एवरेज कहें तो हर दिन 1 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग डुबकी लगा रहे हैं। व्यवस्था अब आज और आज के बाद की। देखिए आनंद, कल एक घटना घटी थी यहाँ पर और कुछ टेंट्स में आग लग गई थी, वरना पूरे 8 दिन तक आप कह सकते हैं कि ये पूरे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है। इतना बड़ा आयोजन इस धरती पर, इस प्लेनेट पर अभी तक नहीं हुआ है। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि अभी 8:30 के बाद यानी 9 बजने वाला है और लोग लगातार देखिए संगम की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए संगम से जो है वापस आ रहे हैं। तो रोज कमोवेश ऐसी तस्वीर रहती है। कल चूंकि संडे था, उससे पहले सैटरडे था, वीकेंड डेज में काफ़ी भीड़ दिखी हमें। लगभग 50-55 लाख लोग से ज़्यादा लोग बाहर से आए, स्नान किए। 30 लाख लोग मेले के जो टेंट लगे हुए हैं उनमें रहते हैं और 10 से 15 लाख कल्पवासी रोज स्नान करते हैं। तो ये कल परसों 60 से 70 लाख लोगों ने स्नान किया। आज भी जो भीड़ और या हम देखें कि लगभग 40 लाख लोग आज भी स्नान कर चुके हैं। ऑफिशियल डाटा अब से थोड़ी देर में सरकार की तरफ से आएगा, लेकिन हर दिन यहाँ पे लगभग 50 लोग आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि चूंकि मैंने तो पहले भी कुंभ कवर किया है, 2013 का भी देखा है, और चूंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, प्रयागराज का पिछले 4 कुंभ से देख रहा हूं, तो ऐसी भीड़, ऐसी सुविधाएं, ऐसा सनातन का ये अलौकिक और दिव्य जो तस्वीरें हैं, ये पहले कभी नहीं दिखाई देती थी। और बहुत सुखद है ये देखना कि पूरी धरती पर, और खास करके विदेशी जब इसको देख रहे हैं तो वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आश्चर्यचकित है कि धरती पर कैसे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। कल जैसे कि टेंट में आग लगी और तुरंत फायर फाइटर्स ने तुरंत आग बुझाने में 20 मिनट के भीतर कामयाबी पाई। टेंट जरूर जल गया लेकिन कोई जन धन की हानि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन, मेला का प्रशासन, प्रयागराज का प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, सबने मिलकर इस आयोजन को, इस प्लेनेट का, इस दुनिया का सबसे सफल
अब तक का मानव जाति का आयोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी रहे है हैं। और आगे भी किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसका भी खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। विशाल तलवार भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र से। विशाल, इस वक्त आप कहाँ हैं? और प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि महाकुंभ से एक संदेश निकलेगा, संदेश राष्ट्रीय एकता की। अलग अलग जगह से लोग आएंगे और एक राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर यहां से जाएंगे और उसका प्रचार प्रसार भी होगा, दुनिया उसको देखेगी और साथ ही स्वच्छता के अभियान को भी और बल मिलेगा। ये सब कुछ आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, इन 8 दिनों में दिखाई दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी संदेश दिया गया उसको अगर यहाँ प्रयागराज के मायने में देखा जाए, महाकुंभ के मायने में देखा जाए, तो आस्था पूरी तरीके से छाई हुई है। दूर दूर से लोग पैदल चल के आके माँ गंगा की गोद में आके एक डुबकी लगाने के बाद वो माँ गंगा के आशीर्वाद लेते हुए और अपने अच्छे मन से अपने घरों को लौट रहे हैं। अभी रात का लगभग 9 बजने वाला है, अभी भी स्नान घाटों पे अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं और आज भी देखा जाए इस टाइम भी लोगों का तांता लगा हुआ है और अभी भी श्रद्धालु ट्रेन से, बसों से, पैदल कुंभ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं। जो देर रात में आएंगे वो भोर में स्नान करेंगे, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कई श्रद्धालु हैं। मैं जी हाँ, आप कहाँ से आए हैं? जी, और बताएं कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो योगी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है हम सभी के लिए। हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, यहाँ कचरे की कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। आने में कोई समस्या? आने में कोई समस्या नहीं थी, पर हाँ जो सेक्टर्स अभी यहाँ पे बने ना उस कारण से हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन है कि किस सेक्टर में कहाँ जाना है, पर उसके अलावा बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छे से नहाना हुआ हम लोग ने। प्रयागराज की महाकुंभ में आस्था की लहर जारी है। देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने को बेताब हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ के इस आयोजन का जोर शोर से पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेला है। इसके साथ ही इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। 13 जनवरी से शुरू और 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जिससे इस बार 2.5 लाख करोड़ के व्यापार होने का अनुमान है। 2025 12 वर्ष के बाद आने वाला और इस बार तो 144 वर्ष के बाद विशिष्ट मुहूर्त के साथ जुड़ने वाला महाकुंभ प्रयागराज 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन का यह भव्य आयोजन 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में मंदी की दस्तक सुनाई पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये महाकुंभ भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान डाल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक अनुमान के मुताबिक यदि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग आते हैं और प्रति व्यक्ति 5,000 से 10,000 रुपए खर्च करते हैं, तो कुल खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है, जिससे देश की जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और सरकार की आमदनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है। महाकुंभ हमारे लिए महापावन तो है ही है, साथ ही साथ इकोनॉमी को भी बहुत मेजर फायदा होने की उम्मीद है। जितने पिलग्रिम्स आ रहे हैं, जो क्वांटिटी एक्सपेक्ट की गई थी उससे ज्यादा आ रहे हैं। अब जो आएंगे उनमें से कुछ होटल्स में रहेंगे, कुछ रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, कुछ ढाबों में खाना खाएंगे, कोई टैक्सी हायर करेगा, ऑटो हायर करेगा, लोकल दुकानों से शॉपिंग करेंगे और इंडियन डायस्पोरा यूएस से, यूरोप से भी बहुत से पिलग्रिम्स आ रहे हैं। तो उससे हर तरीके से फायदा हो रहा है, बहुत मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। 4.5 लाख करोड़ के आसपास का एस्टीमेट है बिजनेस का।
इस बार महाकुंभ में 45,000 परिवारों को रोजगार मिल चुका है। मेले क्षेत्र में 30,000 स्ट्रीट वेंडर हैं। इन स्ट्रीट वेंडर और दुकानदारों को 45 दिन में ही अपनी 8 महीने से ज्यादा की आय होने की उम्मीद है। वर्ष 2019 के अर्धकुंभ के आयोजन से 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। CII की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के अर्धकुंभ में 6 लाख लोगों को रोजगार मिला था। इस महाकुंभ में ये आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इस महाकुंभ के आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ऐसे में यह निवेश जबरदस्त हाई रिटर्न देने वाला है। सरकार की आमदनी बढ़ने वाली है और GST के जरिए ही सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए सरकार को हासिल होने वाले हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अजीत प्रताप सिंह, प्रयागराज, भारत एक्सप्रेस। और इस रिपोर्ट के बाद सीधे रुख करते हैं अजीत प्रताप सिंह का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत प्रताप जी, आपकी इस रिपोर्ट के बाद अब एक सवाल तो जरूर बनता है कि ये महाकुंभ जो है वो धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति वाला महाकुंभ ये बनने वाला है। देखिए आनंद, सबसे अहम बात ये कि अब से लगभग 1-2 घंटे बाद अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और वो पहले दिन ही लगभग 100 से ज़्यादा फैसले लेंगे और इस फैसले का दुनिया पे क्या असर होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, इंडिया के ऊपर भी हो सकता है कि टैरिफ लगाया जाए। हालांकि भारत के साथ अच्छे संबंध है अमेरिका के, तो एक ऐसे समय में जब मंदी दिखाई दे रही है, चारों तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है यूक्रेन रशिया में, इजराइल के साथ तो चलिए सुलह हो गई है ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में कुंभ का आयोजन, कुंभ मेले के जरिए ही 2-2.5 लाख करोड़ रुपए जिसमें रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सरकार को राजस्व मिलने वाला है और लगभग 50,000 करोड़ के GST इसके आसपास मिलेगा। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा बूस्टर डोज होगा। वैसे भी इंडिया की इकोनॉमी पूरी दुनिया में इस समय भी मंदी के दौर में भी सबसे तेजी से विकसित होने वाली इकोनॉमी है और उम्मीद है कि हम 2 साल के भीतर यानी 2027 में दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बने। और पिछले साल हम देखें 2023-24 में तो भारत की GDP 295 लाख करोड़ के आसपास थी और इस बार 2024-25 में ये 325 लाख करोड़ के आसपास चली जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान महाकुंभ का है और महाकुंभ में जितना एक्सपेक्टेड है कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे और यदि एक आदमी 5,000 से 10,000 के बीच खर्च करता है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए मतलब काफी आर्थिक तरक्की हो सकती है। सरकार के पास भी पैसा जाएगा, लोगों के पास, और खास करके टूरिज्म इंडस्ट्री में देखिए उसमें तो एक नई जान आ जाएगी, नई ऊर्जा आ जाएगी। हाँ, और उसमें एक बड़ा योगदान होगा। विशाल तलवार, जरा बताइए, रंग तो हम देख ही रहे हैं और उसकी चर्चा भी हर दिन कर रहे हैं, लेकिन ये भी कि इससे रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, वेंडर्स जो हैं उन लोगों को भी फायदा हो रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इस महाकुंभ के दौरान जो वेंडर्स हैं उन लोगों को इस 45 दिनों के अंदर, 46 दिनों के अंदर जो आमदनी होगी वो आमतौर पर जो 8 महीने कमाई उनकी जो होती है वो इन 45-46 दिनों में हो जाएगी। तो ये एक रोजगार के लिहाज से भी देखें, अर्थतंत्र के लिहाज से भी देखें तो एक सफल महाकुंभ साबित होने वाला है। जैसा कि कुंभ क्षेत्र में करीब 2,000 से 2,500 रोड साइड वेंडर लोगों ने छोटी छोटी दुकानें लगा रखी है, जिसमें चाय की दुकान से लेके फास्ट फूड भी वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण दिन भर वो सुबह 6 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक काफी भीड़ उनके दुकानों पर रहती है और काफी अच्छी उनकी सेल हो रही है। मैंने 2-4 वेंडर से बात करी थी, उनका ये कहना है कि रोज हम लोग मिनिमम 1,000 से लेके 5,000 रुपया प्रतिदिन बचा लेते हैं, जिसके कारण वो लोग बहुत उत्साहित हैं और उनका ये भी कहना है कि पूरे मेले तक हम अपनी दुकानों को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे जी। प्रयागराज ही नहीं, यहाँ पर आस पास से कई जिलों से लोग आकर यहाँ पर अपने दुकानें लगा रखे हैं, जैसे कि खाने के मतलब विभिन्न तरीके का खाना, स्वच्छ खाना, और सबसे बड़ी बात है जो वेंडर से दुकान लगाए भी है वो स्वच्छता का बड़ा ख्याल रख रहे हैं, डस्टबिन और साफ सफाई का। उनका ये कहना है कि दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं तो हमारे खान पान से उनकी तबियत ना खराब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ख्याल रखा जा रहा है और ये जो
महाकुंभ है इस बार का, ये महाकुंभ धार्मिक ही नहीं, आर्थिक क्रांति वाला भी महाकुंभ आने वाले दिनों में ये जब समापन होगा इसका तो एक साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुंभ के इस महाकुंभ के रंग को दिखाने के लिए अजीत प्रताप जी और विशाल तलवार आपका।